हेलो और नमस्ते दोस्तों। अरे बस कर भाई। सॉरी दीदी। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा दलिंदर फ्रेडी के 5वें पार्ट को, जिसका नाम है अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 5 द ड्रीम चाइल्ड। जी हाँ, सपने वाला बच्चा। तू किसका बच्चा? तेरे बाप का। और इसका नाम ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको बढ़िया वाले मजे आए। तो अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 5 द ड्रीम चाइल्ड को IMDb पे मिले हैं 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 54%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 30% फ्रेश विद 31% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है पिछले पार्ट में बची एलिस, जिसने कुछ वक्त पहले ही फ्रेडी को हराया था, उसे और उसके न्यू बॉयफ्रेंड डैन को दिखाते हुए, जो शांति से अपनी लिविंग रिलेशनशिप वाली जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उनकी ये खुशी जल्द ही खत्म होने वाली थी। एक दिन जब एलिस सो रही थी, अपने सपने में वो खुद को एक नन के रूप में देखती है, जो और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी की माँ अमेंडा क्रूगर थी। जिसके बाद वो खुद को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में पाती है, जहाँ के सभी पागल मेल पेशेंट्स अमेंडा के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। और हमें पता चलता है कि इतने सारे हैवानों ने अमेंडा के साथ जबरदस्ती की थी, जिस वजह से शैतान फ्रेडी का जन्म हुआ था। हालांकि एलिस को फ्रेडी की जन्म कुंडली के बारे में नहीं पता था और घबराहट में वो नींद से उठ जाती है। अगले सुबह हम देखते हैं कि एलिस के स्कूल में उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी, जहां वो डैन को अपने इस बुरे सपने के बारे में बताती है। लेकिन बहुत वक्त से सब कुछ शांत होने के कारण डैन उसे दिलासा देता है कि आगे भी कुछ बुरा नहीं होगा। पर एलिस बोलती है कि अगर ये इतना आसान होता तो इसके इतने 5 पार्ट क्यों बनते येड़े। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं, जो सपने में उन छोटे बच्चों को देखती है जो जंप रोप खेलते हुए वही नर्सरी राइम गा रहे थे। तभी एलिस अमेंडा को उसी मेंटल इंस्टीट्यूट में देखती है, जहां वो फ्रेडी को जन्म देती है, जो बाकी बच्चों से कुछ ज्यादा ही क्यूट था। जब तक एलिस समझ पाए कि ये सब क्या हो रहा है, तब तक वहां से सब लोग गायब हो चुके थे। ठीक इसके बाद एलिस खुद को एक चर्च में पाती है, जहां उसे अमेंडा मिलती है, जो एलिस से कहती है कि वो उसका इस्तेमाल करके फिर से जन्म लेगा। पर एलिस को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर फ्रेडी की मम्मी जी बोलती है, छोटी बच्ची हो क्या। फिर वो ये भी कहती है कि अगर वो फ्रेडी के मौत के नंगे नाच को फिर से रोकना चाहती है, तो उसे अमेंडा यानी उसकी डेड बॉडी को मेंटल हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर ढूंढना होगा। और तभी एलिस की कलीग एलिस को जगा देती है, जो स्टोर में काम कर रही थी। तभी एलिस रियलाइज करती है कि वो तो सो भी नहीं रही थी, बल्कि फ्रेडी ने उसे जागते हुए सपना दिखाया। मतलब फ्रेडी अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस आया है। भले ही वो होश में होगी, तब भी फ्रेडी उसे नाइटमेयर के अंदर खींच सकता है। इससे एलिस बहुत डर जाती है और तुरंत डैन को कॉल करके बताती है कि छछुंदर फ्रेडी वापस आ चुका है। ये सुनते ही डैन तुरंत एलिस के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में डैन के लग जाते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हम देखते हैं कि ड्राइवर सीट पर बैठकर फ्रेडी बेशर्मों की तरह मुफ्त की शराब पीते हुए डैन को गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक देता है और खुद गाड़ी चलाने लगता है। तभी डैन को एक मोटरसाइकिल मिलती है, जिसे लेकर वो निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो मोटरसाइकिल खुद डैन को निकलने लगती है, जिस वजह से वो सस्ते घोस्ट राइडर जैसा दिखने लगता है। सीन एलिस पर शिफ्ट होती है, जहाँ उसके आंखों के आगे एक फ्लैश आता है, जिसमें वो डैन की आत्मा को फ्रेडी के बॉडी में जाता देखती है, जिस वजह से उसे डैन की चिंता होने लगती है और वो तुरंत डैन को ढूंढने घर से बाहर निकलती है। एंड वो जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर डैन की कार का एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें आग लगी थी, और कार के अंदर डैन की खून से लथपथ डेड बॉडी देखकर एलिस रोने लगती है। तभी फ्रेडी डैन की बॉडी को पोजेस करके एलिस से पूछता है कि क्या उसे उसका बच्चा चाहिए। ये सुनकर एलिस डर के कारण बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम एलिस को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ कुछ देर बाद उसे होश आता है एंड वो अपने डैड को बताती है कि फ्रेडी ने डैन को मारा है, लेकिन कोई भी उसकी इस बकवास पर विश्वास नहीं करता। पुलिस उसे बताती है कि उन्हें डैन की कार में वाइन की बॉटल्स मिली है, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि डैन ड्रिंक करते हुए कार चला रहा था, इसलिए कार का एक्सीडेंट हो गया। और इससे भी बुरा यह था कि डॉक्टर एलिस को बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप है फ्रेडी, आई मीन डैन। फिर उसी रात एलिस एक लड़के से मिलती है, जिसका नाम छोटू था। छोटू एलिस से कहता है कि उसे डैन की मौत का बहुत अफसोस है और वो सिर्फ ये देखने आया था कि एलिस ठीक है या नहीं। ये सुनकर एलिस शॉक हो जाती है और उस लड़के से पूछती है, तुझे ये सब कैसे पता है? लेकिन वो जवाब दिए बगैर ही वहां से चला जाता है। फिर अपने डिस्चार्ज के दिन हॉस्पिटल में एलिस अपनी पढ़ाकू दोस्त से पूछती है कि क्या वो छोटू के बारे में जानती है, जिस पर वो कहती है कि उनके हॉस्पिटल में कोई छोटा बच्चा एडमिट नहीं हुआ, प्लस इस हॉस्पिटल में बच्चों का सेक्शन ही नहीं है। ये सुनकर एलिस को लगता है कि शायद कल रात की उसकी सलाइन उतरी नहीं। फिर जब एलिस घर पहुंचती है, वो अपनी दोस्त ग्रेटा, उसके बॉयफ्रेंड मार्क, जो कि एक कॉमिक फैन था, और अपनी पढ़ाकू दोस्त को फ्रेडी की सारी कहानी बताती है। पर दूसरों की तरह कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। हालांकि एलिस के दोस्तों का नाइटमेयर वक्त से पहले ही आ चुका था, जिसका पहला शिकार थी ग्रेटा, जिसके घर पार्टी थी। पार्टी में आए सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन ग्रेटा डैन की मौत को लेकर बहुत दुखी थी, क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था। अब उसे भूख नहीं लगी थी, तभी एक पल के लिए ग्रेटा की आंख लग जाती है और उसका बुरा सपना शुरू होता है। सपने में ग्रेटा की माँ ग्रेटा को जल्दी से खाना खत्म करने के लिए जबरदस्ती करने लगती है, नहीं तो उनके मेहमान बुरा मान जाएंगे। ये सब सुनने बाद ग्रेटा कुछ बोलती कि उससे पहले मास्टर शेफ फ्रेडी उधर आकर ग्रेटा के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसने लगता है और डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग ग्रेटा के ऊपर हंसने लगते हैं। और इसी हंसी के बीच फ्रेडी ग्रेटा को किसी सांड की तरह खिलाते जा रहा था, जिस वजह से खूबसूरत ग्रेटा फुगेले मुंह वाली मेंढक बन चुकी थी। उसी दौरान एलिस के साथ भी अजीब चीजें हो रही थी। जब वो अपना फ्रिज खोलती है, उसके आंखों के सामने
रखा सारा ताजा खाना तेजी से सड़ जाता है, यहाँ तक कि उसमें ढेर सारी आंखें भी आ जाती है। तभी अचानक फ्रिज के अंदर ग्रेटा आ जाती है, जिसे एलिस बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडी उसे वापस खींच लेता है और भगवान से मिलने के लिए भेज देता है। अब ग्रेटा की रहस्यमयी मौत के बाद पढ़ाकू लड़की और मार्क को भी एलिस की कही हुई बातों पर यकीन हो गया था। हम एलिस, मार्क और पढ़ाकू लड़की को वेयर हाउस में फ्रेडी के बारे में बात करते देखते हैं। फिर कुछ देर बाद पढ़ाकू लड़की अपनी हॉस्पिटल की नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाती है, जिसके बाद एलिस मार्क के लिए कॉफी लेने जाती है कि तभी फ्रेडी मार्क को अपना शिकार बना लेता है। हम देखते हैं कि टेबल पर एक पिक्चर रखी हुई थी जिसमें एक कैबिन था। जब एलिस टेबल के पास वापस आती है तो उसे मार्क कहीं नहीं दिखता, क्योंकि मार्क उस पिक्चर में जा चुका था, जिसे देखकर एलिस घबरा जाती है और जल्दी से खुद को उस पिक्चर में ड्रॉ करती है और अगले पल वो भी उस सपने की दुनिया में पहुंच जाती है। तभी उसे मार्क के रोने की आवाज आती है जो मदद के लिए पुकार रहा था। वो छत से अंदर जाती है और मार्क की मदद करती है, जो कि फ्रेडी के पेट में गिरने ही वाला था। जिसके बाद वो दोनों बैलगाड़ी की स्पीड से भागने लगते हैं कि तभी मार्क अपने हाथों में खून लगा देखता है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाता है और खुशकिस्मती से वो इस खतरे से बच जाता है। जिसके बाद एलिस के पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां हॉस्पिटल वाला छोटू आ जाता है, जिसे देखकर एलिस बोलती है, छोटू तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है, चल जल्दी घर जा, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी। जिस पर छोटू बोलता है, ढूंढ रही होगी, मुझे यहाँ बुरे सपने आते हैं कि मेरी माँ मुझे अपना नहीं रही। और वो एलिस से पूछता है कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करती। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि छोटू एलिस का ही बेटा है जो पैदा होने वाला था। फिर रियलिटी में एलिस अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे फाइनली पता चल जाता है कि आखिर फ्रेडी कैसे बिना उसके सपने में आए दूसरों को मार पा रहा है। हमें पता चलता है कि पैदा होने से पहले भी बच्चे सपने देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैसे भी अंदर मोबाइल नहीं होता, तो वो अपना ज्यादातर वक्त सोने में ही बिताते हैं, जिस वजह से फ्रेडी सीधा बच्चों के सपनों में घुसता है। यहाँ तक कि वो बच्चों पर जीता है और वो एलिस के इत्तू इत्तू से बच्चे को अपने विक्टिम्स की आत्माएं खिला रहा था। अब एलिस को कुछ भी करके ये सब रोकना होगा, नहीं तो उसका आने वाला छोटू भी फ्रेडी की तरह राक्षस बन जाएगा। मार्क एलिस से उसके बच्चे को गिराने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानती। ऊपर से वो कहती है कि वो उसे जन्म देगी। जिसके बाद मार्क अमेंडा के बारे में छानबीन करने लगता है। तभी उसे कुछ न्यूज़पेपर्स में अमेंडा की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जैसे कि एलिस ने कहा था कि अमेंडा की मौत फ्रेडी को जन्म देते वक्त हुई थी, ये सच नहीं था, बल्कि जब पुलिस ने फ्रेडी को उसके किडनैपिंग्स और हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया था तब उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। पर किसी को भी अमेंडा की डेड बॉडी कभी नहीं मिली और उनकी वो कब्र बस दिखावे के लिए थी। मार्क बाइबल में पढ़ता है कि जब भगवान पर विश्वास करने वाले आत्महत्या करते हैं तो उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्हें फ्रेडी को हराने के लिए अमेंडा की डेड बॉडी को ढूंढकर उसकी आत्मा को आजाद करना होगा। एंड जल्दी से जल्दी अमेंडा की डेड बॉडी ढूंढने के लिए एलिस प्लान करती है कि वो अमेंडा से अपने सपने में मिलेगी, और फिर वो मार्क को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहकर सो जाती है। सीन पढ़ाकू लड़की पर शिफ्ट होती है, जो पूल में डुबकी मारने के लिए डाइविंग बोर्ड पर खड़ी थी। तभी वो डाइविंग बोर्ड फ्रेडी के नुकीले ब्लेड्स में बदल जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। फिर वो अपने आप हवा में उड़कर सीधा अपने सपने में गिर जाती है, जहाँ फ्रेडी उसे उसके बालों से पकड़कर उठाता है, जिसे देखकर एलिस तुरंत वहां पहुंचती है। फिर वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए एक मेटल रॉड लेकर सीधा फ्रेडी के मुंह में घुसेड़ देती है, जिससे फ्रेडी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन पढ़ाकू लड़की फ्रेडी के हाथों से बचकर निकल जाती है। फिर सीन मार्क पे शिफ्ट होती है, जो लेटे हुए कॉमिक्स पढ़ रहा था। तभी अचानक सभी स्टोरीज फ्रेडी के स्टोरीज में बदल जाती है, जिसमें डैन और ग्रेटा की मौत भी थी। ये सब देखकर मार्क हैरान हो जाता है। वो कुछ समझे उससे पहले वो देखता है कि वो खुद भी उस कॉमिक में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लेटा हुआ था, कि तभी वो कॉमिक बुक के अंदर चला जाता है, जहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, सिर्फ उसे छोड़कर। पहले तो फ्रेडी उसे तुरंत नहीं मारता, बल्कि वो उसके साथ लुक्का छुपी खेलने लगता है। फिर वो वहां रखे सारे शेल्फ्स को नीचे गिरा देता है और मरी हुई ग्रेटा को दिखा के फ्रेडी फट्टू मार्क को और भी ज्यादा डरा देता है। ये सब मार्क से झेला नहीं जाता और वो अपने इमेजिनेशन के कॉमिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जो था बंदूक वाला निंजा। तो वो फ्रेडी पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है, जिससे फ्रेडी नीचे गिर जाता है। यहाँ मार्क को लगता है कि उसने फ्रेडी को टपका दिया, लेकिन जैसे ही मार्क पीछे मुड़ता है, फ्रेडी वापस उठता है और मार्क को एक पेपर में कन्वर्ट करके उसके चीथड़े कर देता है, जिससे इस बेचारे की भी असल दुनिया में मौत हो जाती है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं, जो कि ऑप्शन न होने के कारण अपनी पढ़ाकू दोस्त को टावर में जाके अमेंडा की डेड बॉडी ढूंढने के लिए भेजती है और खुद सोकर अपने सपने में फ्रेडी का ध्यान भटकाती है, ताकि उसकी दोस्त को ज्यादा वक्त मिल सके। एलिस सपने में फ्रेडी को उस पागल खाने के पागलों के बीच धक्का दे देती है, जो पलक झपकते ही उसके हाथ में उखाड़ के अलग कर देते हैं। पर कुछ देर बाद फ्रेडी फिर से अपने मसल्स दिखाते हुए वापस आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी तरकीब बदल देता है और छोटू को अपनी बातों में फंसाकर बोलता है कि वो उसकी आने वाली पीढ़ी है। और फ्रेडी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर छोटू एक झटके में उसका दोस्त बन जाता है। ये सब सुनकर एलिस छोटू को, बेटा फ्रेडी अंकल बहुत बुरे हैं, उनसे दूर हो जाओ करके आवाज देती है, जिससे सुनकर अच्छा बच्चा छोटू मान भी लेता है और भागकर एलिस के पास जाने लगता है। तो माँ बेटे को अलग करने के लिए फ्रेडी बाप में बदल जाता है, डैन में बदल जाता है। पर बदकिस्मती से एलिस उसकी इस चाल को देख लेती है और बस जब माँ बेटे गले लगी रहे होते हैं, तभी शैतान फ्रेडी एलिस के बॉडी से बाहर निकलने लगता है, जिस पर एलिस दर्द में चिल्लाने लगती है। सीन पढ़ाकू लड़की पे शिफ्ट होती है, जिससे टॉप फ्लोर पर फाइनली अमेंडा की डेड बॉडी मिल चुकी थी। पर वहां कबूतरों को उड़ता देख वो आगे बढ़ने से बहुत घबरा रही थी, लेकिन उसे भी फ्रेडी का ढिंगाना खत्म करना था, इसलिए वो पूरी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और अमेंडा की बॉडी को हाथ लगाती है, जिससे उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है और उसकी आत्मा आजाद हो जाती है।
जाती है। फिर सीन एलिस पर शिफ्ट होती है जो अभी भी फ्रेडी के साथ लड़ रही थी। तभी उधर अमेंडा आती है और सबको लगता है कि आखिरकार अमेंडा आकर फ्रेडी को चप्पल बेलन से मार के सुधारेगी, पर वो छोटू से कहती है कि उसकी माँ अकेले फ्रेडी से नहीं लड़ सकती और सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता है। ये सुनकर जेकब के आंख में तरतरी आ जाती है और वो भी फ्रेडी की तरह बन जाता है। फ्रेडी को पक्का बहुत पछतावा हो रहा होगा कि आखिर क्यों उसने इतने लोगों की आत्माएं उसके अंदर डाली। फिर छोटू छोटा मुंह बड़ी बात बोलकर अपने मुंह से लंबी सी जुबान बाहर निकालकर फ्रेडी की तरफ छोड़ता है, जो कि ना ही सिर्फ उसके आर पार होती है बल्कि उससे फ्रेडी के अंदर की कैद आत्माएं भी आजाद हो जाती है। जिसके बाद फ्रेडी और छोटू दोनों छोटे बच्चों में बदल जाते हैं और जो अमेंडा और एलिस को अभी करना था वो था अपना अपना बच्चा वापस अपने पेट में डालना। और ये करने के बाद अमेंडा एलिस को जल्दी से वहां से जाने के लिए कहती है ताकि वो फ्रेडी को कहीं पर सील कर सके। और जब वो दरवाजे के पास जा ही रहे थे कि तभी अचानक अमेंडा के पेट को फाड़कर फ्रेडी के स्टील ब्लेड्स बाहर निकलते हैं, पर हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं चलता कि अमेंडा फ्रेडी को सील करने में कामयाब हो पाई या नहीं। मूवी के लास्ट सीन में हम एलिस को देखते हैं जिसने छोटू को जन्म दे दिया था और जो कुछ भी छोटू के साथ हुआ था वो शायद उसके लिए एक बुरा सपना होगा। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। और अगर इसका अगला पार्ट जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हार्ट इमोजी के साथ पार्ट 6 लिख दो। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।